कि कोई भी टॉपिक में ऐसा लिखा जा सकता है, वैसा लिखा जा सकता है। इससे बताने से ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे लिखा जा सकता है, एक बार लिख करके सामने बताया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ढंग से आपको आइडिया मिल पाता है कि आप निबंध को लिखेंगे कैसे भी में जब निबंध को पूछा जाएगा तो ठीक है। तो कल हम लोगों ने पूरा सेशन लिया था, उस दौरान चाहता तो मैं 3-4 टॉपिक आपको करा देता, लेकिन 3-4 टॉपिक कराने के बदले में मेरा जो प्रयास था, ठीक है, मैं थोड़ा चैट यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ का चैट मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। सादा पन्ना या लाइन वाला अमरजीत कुमार जी का कल भी सवाल था, ठीक है। तो अमरजीत कुमार जी सादा पन्ना ही मिलेगा और सादा पन्ना ऐसा मिलेगा कि आप मान करके चलिए जो A4 साइज होता है, पेज का जो A4 साइज होता है जस्ट लाइक ये पेज जैसे है, तो ये A4 साइज होगा और उसमें क्या होगा कि इसमें दोनों तरफ लगभग 1.25 इंच के आसपास, ठीक है, इतना और इतना करके लगभग 1.25 इंच के आसपास लाइनें खींची होगी और ऊपर भी होगा यानी हेडर फुटर के अलावा बॉर्डर भी दोनों साइड में होगा और उसके बीच जो स्पेस बना होगा उसी स्पेस में आपको लिखना होता है। यानी कि जैसे आप लोग बचपन में लिखते थे पेंसिल से लाइन खींच देते थे, तो आपको दोनों तरफ अगर आप लाइन खींच देंगे तो वैसा कॉपी बन जाएगा और इधर भी ऊपर भी खींच देंगे और नीचे भी हेडर फुटर भी डाल देंगे, यानी इधर भी लाइन खींचेंगे इधर भी, तो वो जो बनेगा एरिया यानी कि लगभग 1 से 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच लगभग इधर, 1 से 1.25 इंच इधर और इधर करके जो कॉपी बनेगा वो एक्चुअल में बीपीएससी का कॉपी उस टाइप का होता है, ठीक है, और पूरी तरह से प्लेन कॉपी। ठीक है, क्लियर है? और भी कुछ पूछना है? चलिए। अब देखिए ये सब मुद्दा पे आप मुझसे डिस्कशन नहीं कराइए, री एग्जाम को लेकर के बहुत सारे YouTube चैनल पे दिन भर चल रहा है, अगर मनोरंजन करना है तो वहाँ पे जाकर के आप लोग मनोरंजन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंस की ही टॉपिक की बात करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ परीक्षा एग्जाम ओरिएंटेड ही सवाल मुझसे पूछे कृपया करके, क्योंकि मैं एग्जाम के ही अकॉर्डिंग ये सेशन ले रहा हूँ। अब बाकी अगर किसी कोई भी मुद्दा है, री एग्जाम बाकी चीजें, वो अलग एक होता है। हर प्लेटफॉर्म पे एक गंभीर छात्र बनिए आप लोग, हर प्लेटफॉर्म पे और हर सेशन में हर तरह की बातें नहीं पूछी जाती है, ना मनोरंजन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग मेन मुद्दे पे ही रहेंगे और आज भी हम लोग एक निबंध को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है। जिनका नहीं अच्छा है वो क्लास से जुड़े, कल से ये क्लास ऐप पे शिफ्ट हो जाएगी, तो इससे पहले एक और निबंध लिख करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे निबंध लिखा जा सकता है। बीपीएससी के अगर मेंस में पूछा गया है कुछ निबंध तो उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, आइए, ठीक है। तो एक निबंध और मैं ले रहा हूँ और वो निबंध ले रहा हूँ जो 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था और वो पूछा गया था अनेर धुनेर के राम रखवार। ये 69th बीपीएससी में पूछा गया था। अब आपको क्या है कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपका मनोरंजन कर सके, ठीक है। तो ये मनोरंजन नहीं है, मेंस की क्लास है और सिलेक्शन या अधिकारी जो बनते हैं वो मेंस से ही बनते हैं, गंभीर छात्र से ही बनते हैं। वहां पे चैट लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं फोन से ही दे रहा हूं, ठीक है। आगे, ठीक है। बिल्कुल सोनू श्रीवास्तव जी, अगर आपकी राइटिंग स्पष्ट है तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और बुरी हैंडराइटिंग से मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो सामने जो कॉपी चेक करें उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपने जो लिखा है वो बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आपको कैसे वो इवैल्यूएट करेंगे आपकी कॉपी को। तो यदि आप स्पष्ट लिखते हैं, हैंडराइटिंग सुंदर हो ना हो, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो सामने वाले उसको पढ़ के समझ सके कि आप लिखना आपने क्या लिखा है, ठीक है। बाकी हैंडराइटिंग सुंदर और वो अलग प्रतियोगिता होती है उसकी, यहाँ पे जो बातें पूछी जा रही है अगर उसी बात को आप एवरेज हैंडराइटिंग में भी लिखते हैं लेकिन आपके लिखी हुई बातों को कोई पढ़ के समझ ले, बस ये काफी होता है, ठीक है। तो ये हैंडराइटिंग की प्रतियोगिता नहीं होती है, मेंस जो होती है वो क्या होती है, ये कंटेंट की प्रतियोगिता होती है कि आपके कंटेंट में, आपके आंसर में कितना दम है, आपकी हैंडराइटिंग कितनी खूबसूरत है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे हम लोग और उसके बाद जाकर के बच्चों वाले सवाल नहीं पूछेंगे। प्रतिदिन क्लास होती है, क्लास अभी 1-2 दिन ही चलेगी और उसके बाद जाकर के ये ऐप पे शिफ्ट हो जाएगी। ये ऐप पे आप लोग जाकर के लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, तो ऐप पे जाकर के आप लोग डाउनलोड कर ले और उसके बाद जाकर के क्लास से आप रेगुलर क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आगे की जो क्लासेस चलेगी वो ऐप पे चलेगी। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। और आइए हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, देखिए 69वीं बीपीएससी में एक ऐसे पूछा गया था, निबंध पूछा गया था जो स्थानीय लोकोक्ति है, यानी लोकोक्ति कहने का मतलब फ्रेज है, लोकल फ्रेज है मैथिली में। जैसे अगर आप मिथिलांचल में भी आप जाएंगे, मिथिलांचल कहने का मतलब दरभंगा, मधुबनी, समस्ती, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सब मिथिलांचल में आते हैं। अंगिका वजिका दोनों और मैथिली तीनों क्षेत्र मिलाकर के मिथिलांचल एक बड़ा एरिया बनता है बिहार का। तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि अगर आप जैसे कि आग वगैरह सब पे बैठे हुए और अभी आग सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, ठीक है, कुछ रहिए कुछ रहिए, ठीक है। तो आप अगर आग सेक रहे हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे जीव जंतु जो है जैसे कि कुत्ता बिल्ली को ठिठुरते हुए देखेंगे, अभी देखेंगे तो डॉग्स वगैरह सबने बच्चे दिए होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे कहीं पुआल पे लेटे होंगे, कहीं ठंड में ठिठुर रहे होंगे। जबकि हमें आपको घर मिला हुआ है, तब भी ठंड लगती है, तो कंबल भी है, हाथ भी रजाई भी है, हाथ भी सेक लेते हैं, लकड़ी भी है, लेकिन उनके पास वो सारी चीजें नहीं है, ना फूड सिक्योरिटी है 100%, ना उनके पास वैसे क्या कहते हैं टायर्स यानी कपड़े लगते हैं, गर्म कपड़े भी नहीं है, ना उनका कोई घर भी नहीं है। उसके बावजूद जिन जीव जंतुओं के घर नहीं है, जीव जंतुओं की सुरक्षा नहीं है, जिन वो जीव जंतु भी धरती पे ऐसे नहीं है कि अगर वो मानवीय हस्तक्षेप ना हो तो नहीं खत्म होंगे, वो सर्वाइव कर जाते हैं। वो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे कि दादाजी देखिए कि वो बेचारा कुत्ता है, उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं, अभी खा रहा है, कल पता नहीं उसको मिलेगा नहीं, रात में वो कहां सोएगा, ठंड में मर भी सकता है, तो फिर वो आपको क्या बोलेंगे पता है? वो बोलेंगे अनेर धुनेर के राम रखवार। अनेर धुनेर मतलब क्या होता है? अनेर धुनेर मतलब लावारिश, यानी इसका कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं है उसका भी क्या होता है दुनिया में ईश्वर होता है। आप उस ईश्वर को जिस रूप में मानते हो, ईश्वर मानते हो, अल्लाह मानते हो, राम मानते हो, कृष्ण मानते हो, ठीक है, बुद्ध मानते हो, जो मानते हो वो आपकी रखवाली करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं और इसी को कहा गया है, बुजुर्ग के द्वारा कहा गया है अनेर धुनेर के राम रखवार, ठीक है, अनेर धुनेर के राम, ठीक है। तो स्वागत है मोतिहारी वालों का भी स्वागत है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर वालों सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। अब जाकर के देखिए इसमें, तो अनेर धुनेर के राम रखवार, रखवार मतलब सुरक्षा देने वाला, रक्षा करने वाला। रखवार जो है वो मैथिली में मैथिली शब्द है और रखवार जो है वो मिथिलांचल के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बाग बगीचे या फसलों की रखवाली करता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जिनको फसल या कुछ पैसे दे दिए जाते हैं जिसके बदले में वो आपके फसलों की रखवाली करते हैं, या फिर उसके बाद जाकर के या फिर आपके बाग बगीचे आम लीची वगैरह सबकी रखवाली करता है। ऐसे प्रोफेशनल्स व्यक्ति जो गांव घर में होते हैं उसको रखवार कहा जाता है। और ईश्वर एक तरह से हमारे आपके रखवार है। हम आप यदि सक्षम है, शक्तिशाली है तो हो सकता है ईश्वर ना आए, लेकिन किसी गरीब या कोई असहाय व्यक्ति जो होता है उसकी रखवाली ईश्वर ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि नैतिक रूप से भी हम आप कहते हैं कि किसी गरीब को, किसी लाचार को नहीं सताना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आपसे बदला नहीं ले सकता है, आपका प्रतिकार नहीं कर सकता, आपका प्रतिरोध नहीं कर सकता है, आप कमजोर व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, उसकी रखवाली खास करके ईश्वर जरूर करते हैं। कमजोर और असहाय की रखवाली जरूर करते हैं, पतित पावन होते हैं, दीन बंधु कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है दीन बंधु, दीनानाथ। तो इसीलिए कमजोर या असहाय को कभी नहीं सताना चाहिए। हमारे पूर्वज या बुजुर्गों ने ये बात क्यों कही है? क्योंकि वो एक तरह से देखे तो उनको अगर आप सताते हैं तो हाई लगती है और ईश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता है।
ठीक है? तो कितना का बैच है, फीस है, ये सब चीज़ें यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि शिक्षक से ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है? फीस से रिलेटेड जो इंक्वायरी होती है उसके लिए इंक्वायरी नंबर दिए जाते हैं संस्थान के द्वारा, उस पे पूछा जाता है। शिक्षक से फीस नहीं पूछी जाती है, शिक्षक से ज्ञान अर्जित किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को समझेंगे। तो अनेर-दुनेर के राम रखवार और एज़ इट इज़ बीपीएससी ने अंग्रेजी में भी इसी को ऐसे ही करके उन्होंने पूछे थे। अब देखिए क्या है कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को जो एक एसे पढ़ाया था, एक निबंध लिखवाया था, पिछले क्लास वाला वो 68वीं बीपीएससी का था और आज हम लोग 69वीं बीपीएससी के इस निबंध की फॉर्मेटिंग करके समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आपके सामने इस तरह का निबंध दिया जाए, आप कैसे हैंडल करेंगे ऐसे, ठीक है? कल के क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी निबंध जब लिखते हैं तो निबंध के वस्तुतः 4 भाग होते हैं जिसमें से एक भाग तो टॉपिक होता है। अगर आपने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया जो एग्जामिनर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, जब आपने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया तो अब उस निबंध के 3 भाग आपको लिखने होते हैं और वो जो निबंध के 3 भाग होते हैं, वो भाग होता है पहला जो होता है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, के बाद जाकर के फिर हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोग ने एक निबंध भी लिखा था, मुख्य भाग या मेन बॉडी जिसको कहा जाता है, चूंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी लिख रहा हूँ। उसके बाद जाकर के उपसंहार, उपसंहार जो होती है इसको हम लोग सामान्य तौर पर निष्कर्ष भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको कंक्लूजन कहा जाता है, इसको मेन बॉडी या बॉडी पार्ट कहा जाता है, ठीक है? तो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को का स्वागत है एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अगर आप शेयर करने के इच्छुक हैं अपने मित्रों के साथ, बाकी लोगों के साथ। और आइए हम लोग देखते हैं कि इस निबंध के कितने मुख्य मुख्य भाग को कितने भाग में बांट करके लिखा जा सकता है। तो पहले हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेटिंग और जब हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेंगे उसके बाद जाकर के हम लोग क्या करेंगे, तो इस निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे। तो फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, विषय विस्तार करेंगे और विषय विस्तार में एक कहानी को लेंगे और वो कहानी लेंगे कौन सा, अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी कि ये एक तरह से देखें तो ये क्या है, तो एक ईश्वरवादी अवधारणा है। यानी अनेर धुनेर के राम रखवार, यहाँ राम से तात्पर्य एक सनातन धर्म के आराध्य से नहीं है, राम से तात्पर्य यहाँ पे ईश्वर से है और ईश्वर यानी कि जिसके का कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। और ये विचारधारा या ये लाइन हमें ये बताता है कि ये एक ईश्वरवादी अवधारणा पर आधारित निबंध है, यानी कि जिसमें ईश्वर की कल्पना की गई है और ईश्वर पे निष्ठा या आस्था व्यक्त की गई है कि अगर मेरा कोई नहीं होगा तो कम से कम ईश्वर तो होगा, यानी ईश्वरवादी। तो इसमें हम एक स्टोरी को मेंशन करेंगे और वो स्टोरी होगा आस्तिक बनाम नास्तिक। तो किस पे विचार करेंगे, कहानी भी इसमें मेंशन करेंगे और उसको भी मैं सुनाऊंगा और लिखवाऊंगा भी आप लोग को, आस्तिक बनाम नास्तिक। उसके बाद जाकर के फिर इसमें क्या होगा, तो दूसरा इसका पार्ट होगा वो होगा भाग्यवाद बनाम कर्मवाद। एक तो हम लोग उस पे विचार करेंगे जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, दोनों पे को लेकर के यहाँ पे हम लोग कोट करेंगे, उनको उनके बारे में लिखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे जो ईश्वर को मानते हैं उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो भाग्य पे विश्वास करते हैं कि यदि किस्मत में लिखा होगा तो जरूर होगा, और कुछ लोगों का विश्वास होता है कि नहीं, इस मेहनत के बदौलत हम भाग्य को भी बदल सकते हैं, ठीक है? तो भाग्यवाद बनाम कर्मवाद, ये पूरा का पूरा जो निबंध है इसी पर आधारित होगा, भाग्यवाद बनाम कर्मवाद, ठीक है? तो गुड इवनिंग प्रदीप कुमार जी, रणधीर कुमार जी, अर्चना, शुभ्रांशु, अभिलाषा, ठीक है? रमेंद्र, प्रमोद राम जी, गुड इवनिंग, ठीक है? तो आइए हम लोग इस निबंध को लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस निबंध को लिखा जाए। मैंने कल के क्लास में कहा था कि जब भी आपको कोई निबंध लिखने के दौरान कोई शायरी, कविता या कोई दोहा या कोई पंक्ति या कोई कोटेशन डायरेक्ट नहीं याद आ रहा हो, तो तब भी हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं। राजेश जी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग किसी भी निबंध का क्या लिखते हैं, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। और प्रस्तावना में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कल के क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हम लोग मुहावरा या लोकोक्ति आधारित निबंध को लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में हम चाहे तो उसी को लाइन को कोट कर सकते हैं, ठीक है? उसी लाइन को हम लोग कोट कर सकते हैं और उसी लाइन को कोट करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अनेर धुनेर के राम रखबार, इसी को पहले कोट करेंगे और लिखेंगे। यहाँ से देखिए मैंने बताया था कि थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ेंगे और फिर जब लिखेंगे दोबारा तो पूरा बॉर्डर लेकर के लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो गुड इवनिंग। यह पंक्ति कैसे लिखेंगे, यह पंक्ति प्रसिद्ध मैथिली लोकोक्ति से दिया गया है, इसका अर्थ होता है कमांड करके, जिसका अर्थ है कि इसका एड्रेस देकर के, जिसका कोई नहीं होता है, इसका कोई नहीं होता है, का ईश्वर होता है। आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे जगह पे जीवन की संभावना आपको दिखाई देगी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। हम इंसान को ही जीव मान लेते हैं, इंसान ही जीव है या जीवन है, जबकि आपको बता दूं कि जो इंसान या के अलावा हमारे धरती पे करोड़ों जीव जंतु है और सबको अपने लाइफ प्रिय है, सबको अपना जीवन प्रिय है, ठीक है? हम इंसान के जीवन में जी रहे हैं, हम हमारी अपनी भाषा है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन पशु पक्षी भी अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। सब में जीवन है, सब में प्राण है और सब में ईश्वर है, ठीक है? अब जाकर के देखिए क्या है रूबी, तो यहाँ पे ये हो गया, जिसका अर्थ है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। और जब भी हम किसी कोटेशन को या किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाने के बाद हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। निबंध में आपको बता दूं, जीएस में आप जो है, ठीक है, जीएस में आप पंक्चुएशन को इग्नोर करके चल सकते हैं, लेकिन निबंध जो है वो लिटरेचर का पार्ट होता है, उसमें पंक्चुएशन को आप इग्नोर करेंगे तो आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं। पंक्चुएशन को आप हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको विराम चिन्ह। तो जितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, चाहे पूर्ण विराम हो, चाहे अर्ध विराम हो, चाहे एपोस्ट्रोफी हो, चाहे इन्वर्टेड कॉमा हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो, क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, इन सभी विराम चिन्हों का जो प्रयोग होता है वो अनिवार्य रूप से करिए और शुद्धता के साथ कीजिए कि कहां पे क्या लगता है। आश्चर्य वाला कोई कथन कह रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी लगाइए, प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, किसी के स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। उसके बाद जाकर के जहां पे कॉमा लग रहा है वहां पे कॉमा लगाइए। इन सब चीजों का, जहां पे कॉलन लग रहा है वहां पे कॉलन, जहां पे सेमीकोलन लग रहा है वहां पे सेमीकोलन, जहां पे फुल स्टॉप लग रहा है वहां पे फुल स्टॉप लगाइए। हिंदी में अलग फुल स्टॉप होता है, अंग्रेजी में अलग फुल स्टॉप, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? कम से कम निबंध में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक मैच्योर स्टूडेंट के लिए ये जरूरी होता है कि इन बातों को जानना। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, ठीक है? ठीक है, यह लोकोक्ति किस पर आधारित है, यह लोकोक्ति ईश्वरवादी
अथवा आस्तिक विचारधारा पर आधारित है। इसमें माना गया है ना कि ईश्वर है जो मेरी सहायता करेंगे, अथवा आस्तिक विचारधारा पर आधारित है। ईश्वर को क्यों मानना जरूरी है, आगे ये भी आपको समझ में आएगा। ये तो होता क्या है, चलिए अभी मैं उस पर नहीं आऊंगा। विचारधारा पर आधारित है। आज के जीवन के कठिन संघर्ष के दौरान संघर्ष के दौरान जीवन के कठिन संघर्ष के दौरान जीवन के कठिन संघर्ष के दौरान जब व्यक्ति को जीवन के कठिन संघर्ष के दौरान जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती है, होता है ना कई बार ऐसा। मेहनत के जीवन के कठिन संघर्ष के दौरान जब व्यक्ति को मेहनत के, ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ पे है जिनका कहना है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। रूबी कुमारी, तो पीडीएफ कल्चर है ना, वो पता नहीं कैसे एक वायरस की तरह एंटर कर गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जाम में। सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैं बता दूं कि जिसने जीवन में लिखना नहीं सीखा और पेन उठा करके जिसने नहीं लिखा 10 पेज 15 पेज डेली का कभी नहीं सिलेक्शन होगा। आप मुझे लिखवा लीजिए, सिग्नेचर कर दूंगा मैं बात को लेकर, ठीक है। तो जो पीडीएफ कल्चर जो वनडे एग्जाम में और ये जो मनोरंजन करने वाले शिक्षकों ने जो डेवलप किया है, उस पीडीएफ कल्चर ने क्या किया है, पीडीएफ क्यों चाहिए? अगर आप क्लास के साथ लिखेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। मेंस में लिखना है और मेंस में थोड़ा बहुत नहीं लिखना है, 25-30 पेज इसको अगर मेंस में लिखना है, वो लिखने की आदत क्या? जीवन का सबसे बेस्ट आंसर सीधे एग्जाम हॉल में जाकर लिखेंगे, 3 घंटे में 30 पेज लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई भी अगर मेंस का बैच अगर पढ़ रहे हो और गंभीर छात्र हो तो उसे क्लास के साथ लिखने की आदत डालनी चाहिए, सुनने के साथ साथ अगर टीचर लिखवा रहे हो तो, ठीक है। और यही मेंस में सिलेक्शन दिलवाएगा। जो पास होते हैं वही, यही पैमाना होता है पास होने का, सबसे बड़ा यही रिक्वायरमेंट होता है पास होने। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट सबको एक वनडे वाले टीचरों ने खराब कर दिया आदतों को। पीडीएफ कल्चर, पीडीएफ मोबाइल पे ही पढ़ा रहता है। जब तक मेंस लिखेंगे नहीं जीवन में, तब मेंस कैसे क्वालिफाई? कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं। आगे अब एक स्टूडेंट का डाउट ये है कि जिस प्रकार लोकोक्ति कहते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत। तो आगे तो क्या लिखा आपने कि जीवन के कठिन संघर्ष के दौरान जब व्यक्ति को मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है, कई बार ऐसा होता है, सफलता नहीं मिलती है और वह टूटने लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ? उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है के बावजूद सफलता नहीं मिलती और वह टूटने लगता है, तो वह अपने आराध्य को याद करता है। भरी सभा में जिसके 5 पति, इस महिला के 5 पति हो और 5 पति इतने शक्तिशाली और इतने बड़े-बड़े योद्धा उस समय की कि अकेले चाहे तो कई लोगों को पराजित कर दे। इस परिवार के संरक्षक के रूप में, ठीक है, इच्छा मृत्यु प्राप्त व्यक्ति भीष्म पितामह। इस महिला के 5-5 वीर पति, उसके बाद जाकर के भीष्म पितामह, ठीक है। उसके बाद जाकर के राजा के दरबार में, यानी कि न्यायाधीश, राजा जो होते थे, पुराने राजा क्या होते थे, वो न्यायाधीश भी होते। तो न्यायाधीश के दरबार में उसके साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे एक पर विश्वास था और वो कौन थे पता है? अपने आराध्य पे विश्वास था। और वो आराध्य कौन थे? ठीक है। और यही विश्वास जो है द्रौपदी ने आंख मूंद करके क्या किया कि द्रौपदी ने विरोध नहीं किया, बल्कि द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने आंख मूंद करके हाथ जोड़ लिए और मन ही मन अपने आराध्य को याद किया। और उनके आराध्य कौन थे? केशव। और केशव ने आकर के प्रजा बचाई थी। तो हमें किसी भी परिस्थिति में क्या है कि हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपने आराध्य पे विश्वास। तो क्या लिखा आपने? टूटने लगता है तो अपने आराध्य को याद करता है, ठीक है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से द्रौपदी ने अपने आराध्य केशव को याद किया। अब कई लोग बोलेंगे कि हम याद करेंगे, हम भी याद करते हैं अपने आराध्य को, लेकिन आराध्य आते कहाँ हैं? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है पंकज कुमार जी, ठीक, हाँ ठीक है, आराध्य, ठीक है, आराध्य हो गया है ना आज, आराध्य है अच्छा यहाँ पे, ठीक है, आराध्य केशव को याद किया। एक असफल व्यक्ति को या एक संघर्षशील व्यक्ति को ऐसे लिख सकते हैं। एक देखिए, जीवन में आप अपने आप को कभी भी असफल नहीं मानिए। हर व्यक्ति का जन्म कुछ ना कुछ उद्देश्य से जरूर हुआ है, ठीक है, बस उसी को पहचानना है। कम से कम दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, किसी ना किसी उद्देश्य से अगर नहीं जन्म हुआ है और आपका उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम चाचा जी ने आपको जातिगत जनगणना के लिए तो जरूर आपको गिना होगा। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का किसी ना किसी उद्देश्य से धरती पे जरूर आगमन हुआ है। नहीं किसी उद्देश्य से तो कम से कम जनगणना में एक संख्या बनने के उद्देश्य तो हुआ है, वोटर आईडी बनाने के तो उद्देश्य हुआ है, क्या आधार कार्ड बनाने के तो उद्देश्य हुआ है जन्म। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मजाक था मेरा, हर एक संघर्षशील व्यक्ति को लगता है कि देखिए ईश्वर को क्यों मानना जरूरी है, लगता है कि ठीक है, वेरी गुड कंचन, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल कंचन, वेरी गुड। और यही निबंध में पूछा भी गया है, बिल्कुल, जहां भी इस निबंध को लिखिए आगे। तो क्या लिखा आपने कि एक संघर्षशील व्यक्ति को लगता है कि भले ही इस भौतिक जगत में, आपने देखा होगा ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है और वो बच्चे मतलब कहते हैं कि माता पिता केयर करते हैं, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाते लिखाते हैं, केयर करते हैं, तभी बच्चा सफल होता है। लेकिन मैं कई सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जिनके माता पिता बचपन में ही डेथ हो गए, वो अनाथ हो गए, लेकिन उनकी नियति थी, उन्हें बनना था, उन्होंने कर्म भी किया और उसके बाद जाकर उनकी नियति भी थी और तो उनको सहायता किसी न किसी रूप में मिल गया और वो बच्चे जो है वो सफल हुए। यानी बचपन से जो अनाथ बच्चे थे उन्होंने भी सफलता के बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, राइट। तो किसने सहायता की, भले ही व्यक्ति के रूप में कहते हैं, कोई ना कोई सहायता करने जरूर आ जाता है। हम प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा मैं सफल होने के, ठीक है। ऐसा नहीं कि रजाई में सोए रहेंगे और एक दिन कॉल आएगा कि सर आकर के ज्वाइन कर लीजिए एसडीएम का पोस्ट, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं।
विकासशील व्यक्ति को लगता है कि भले ही इस भौतिक जगत में उसका कोई नहीं है, ठीक है, कितना अच्छा निबंध बीपीएससी ने पूछा है, कोई नहीं है, किंतु किंतु उसका ईश्वर उसके साथ है, उसका ईश्वर उसे हारने नहीं देगा, देगा, डूबने नहीं देगा, और उसे जरूर इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, जरूर इस परिस्थिति से, मैं साइड हो जाता हूं, जरूर इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। ठीक है पंकज कुमार जी, कर लिया स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैरा चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कोट करेंगे दिनेश रघुवंशी को, दिनेश रघुवंशी एक जाने माने कवि है, उनको हम लोग कोट करेंगे। उन्होंने लिखा है, लगा बचपन में जैसे कि अंधेरा ही मुकद्दर है, अंधेरा ही मुकद्दर है, मुकद्दर अर्थात किस, फिर माँ ने दी हौसला, फिर हमें माता पिता से ही संस्कार मिलते हैं, फिर माँ ने दी हौसला, कहा तुमको क्या डर है, कहा तुमको क्या डर है, क्या डर है, इसमें कुछ शब्द जो है वो अपभ्रंश है, ठीक है, कोई आगे निकलने को आगे यूं ही रास्ता नहीं देगा, रास्ता हम लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन कविताओं में कई बार क्या होता है कि उस जो ओरिजिनल शब्द होता है उसके अपभ्रंश का यूज किया जाता है, और वो किया जाता है पदबंध के लिए, ठीक है, पदबंध का मतलब एक स्वर में निबंध जब लिखा जाता है किसी कविता के बंध को तो उसको पदबंध कहते हैं हम लोग। तो कोई जो बंध होता है वो पदबंध में लिखने के लिए कई बार क्या होता है कि कुल शब्दों के जो स्पेलिंग होती है उसमें चेंज किया जाता है, और ऐसे शब्द जो मूल शब्द से थोड़ा अलग होते हैं उसको कहते हैं हम लोग अपभ्रंश, ठीक है, ये सब चीजें मैं क्लास में भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो कोई आगे निकलने को यूं ही रास्ता नहीं देगा, रास्ता कहते हैं लेकिन यहाँ पे लिखेंगे रास्ता, ठीक है, कवि ने लिखा है रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चे बढ़ो आगे, हमारे साथ ईश्वर है, यही तो माता पिता सिखाते हैं, मेरे बच्चे बढ़ो आगे, हमारे साथ है, बहुत अच्छे कवि है दिनेश रघुवंशी जी का लिखा हुआ। अगर आपको एग्जाम में कवि का नाम नहीं याद है, शायर का नाम नहीं याद है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि समवन हैज ट्रूली सेड दैट, यानी कि किसी ने सच कहा है, ठीक है, किसी ने सच कहा है, समवन हैज। इंट्रोडक्शन कितने वर्ड का होना चाहिए, चंदन कुमार जी का कहना है, चंदन कुमार जी इंट्रोडक्शन को हम शब्दों में तो नहीं कह सकते हैं, ये अलग अलग पर निर्भर करेगा, लेकिन यदि आप 700 से 800 शब्द में निबंध लिखते हैं, ठीक है, तो लगभग 15% जो शब्द है वो आप लिख सकते हैं, लगभग 15 से 20%, 15% ठीक है, 10 से 15% मान करके चलिए, कहने का मतलब है कि लगभग जो है तो आप 100 शब्द के आसपास में आसानी से आप 100 शब्द 125 शब्द में आप चाहे तो आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। अब जाकर के हम लोग क्या करना है कि पैरा चेंज करके हमारा अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको पूरा करना है, तो हमारा इंट्रोडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पैरा चेंज करके इस लाइन को पूरा करेंगे, इस प्रकार जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, ऐसे पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे स्पेस दे करके, इस प्रकार जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसे आत्मबल मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, ठीक है, आत्मबल मिलता है, वह विपरीत परिस्थितियों से घबराता नहीं है और टूटने से बच जाता है, वह अब मृत्यु ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो मृत्यु के बाद का जीवन हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें लगता है ना कौन सच में मृत्यु से तो इसलिए नहीं डरना चाहिए, कौन सा कोई आज तक रहा है दुनिया में अमीर से अमीर शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति धरती पे रहा है, नहीं रहा, सबको जाना है। इस प्रकार जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसे आत्मबल मिलता है, वह विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है, और टूटने से बच जाता है, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन, और टूटने से कई बार देखेंगे बहुत मेहनत करने के बाद आपके गांव में समाज में ऐसे लोग होंगे, बहुत टैलेंट था उनके अंदर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और जब वो सफल नहीं हो पाए, ठीक है, जब वो बहुत टैलेंट था, जब वो सफल नहीं हो पाए, तो कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसमें भी ईश्वर की कुछ ना कुछ इच्छा रही होगी, ठीक है, कुछ इसमें भी ईश्वर की इच्छा रही होगी। हाँ, कवि का देखिए क्या होता है कि यदि कवि या लेखक या शायर का नाम यदि आपको याद हो तो जरूर लिखें, अगर नहीं याद आ रहा हो या मन में डाउट हो कि पता नहीं ये कवि का है या दूसरे कवि का है, तो ऐसा नहीं है कि रहीम के दोहे लिख करके और कबीर का नाम लिख करके आ जाएंगे। आपको अगर इस तरह की स्थिति एग्जाम में आ सकती है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान भूल जाते हैं कि आर्टिकल 44 में क्या है, मतलब मैं रियल बता रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट भूल जाते हैं, इंटरव्यू के दौरान भूल जाते हैं, हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर हो और आपको एकदम से आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ह्यूमन नेचर है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी गलत नाम लिखने से बचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको उसकी भी उपाय बता देता हूँ, और वो उपाय है कि किसी ने सच कहा है,
ठीक है, इस तरह की बातें लिख करके, तो उससे क्या होगा, आप गलत नाम लिखने से बच जाएंगे। ठीक है, तो किसी का स्टेटमेंट अगर आपको याद है लेकिन आपके स्टेटमेंट किसने दिया है वो नहीं याद है, दोहा या कविता कवि या लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप गलत नाम को लिख करके उनको मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करें। वो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उनके बाल जो है वो धूप में नहीं सफेद हुए होते हैं, उनके पास अनुभव होता है। ठीक है, तो उनको ठगने का प्रयास ना करें, ईमानदारी दर्शाता है। अगर आप सहयोग से कोई ऐसा दोहा लिख रहे हैं और आप लेखक का नाम गलत लिख करके उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करें और संजोग से वो साहित्य के ही प्रोफेसर हो और उनको वो दोहा याद हो, तो उनके मन में क्या बैठ जाएगा कि देखो ये स्टूडेंट कैसे फ्रॉड वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी लेखक ने लिखा है, किसी ने सच कहा है, ठीक है, इस तरह की बातें जो लिखते हैं तो इसको कभी भी गलत नहीं माना जाता। ठीक है, तो गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए, सभी सभी बच्चों को जो अभी जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग, भैया गुड इवनिंग, खुश रहिए नीरज जी, संजीता, ज्योति, सभी लोगों को। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन को लिखेंगे या परिचय या भूमिका जिसको कहते हैं हम लोग को या प्रस्तावना कहते हैं उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 69वीं बीपीएससी में ये पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा कि 9th बीपीएससी में ये पूछा गया था, मैथिली लिटरेचर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने इंट्रोडक्शन दिया तो इससे ये पता चला कि आपने विषय को समझा है, आपने विषय को आत्मसात किया है और आप जो विषय उठाया है आपने लिखने के लिए उस विषय के साथ आगे भी आप न्याय करेंगे, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन और आपका परिचय बता रहा है कि आप जो है एक गंभीर छात्र है और आपने विषय को ढंग से समझा। ये है इंट्रोडक्शन। इस तरह की इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं। हर इंट्रोडक्शन में एक कविता या शायरी या दोहा जरूर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा सा कोटेशन अगर किसी का याद आ गया तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें। और मैं अपने जितने निबंध कराऊंगा आप लोगों को अगले एक सवा महीना में, सारे निबंध में इतनी शायरी, इतनी कविता और इतने दोहे करवा दूंगा कि आपको किसी भी एक शायरी ऐसा नहीं है कि आपको 200 शायरी याद करने की, 100-150 ऐसे हर मुद्दे पे। महिला है जैसे नारी है, तो नारी पे तो इतना सारा है कि 4-5 अगर याद कर लेंगे तो हर जगह यूज हो जाए। ठीक है, ये सारी बात ठीक है, क्लियर है। अब जाकर के हमारा क्या है, मुख्य भाग या जिसको हम लोग कहते हैं विषय विस्तार। ठीक है, आ रहा है आप लोग को समझ में? मैं बार-बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं कि जो मेंस है ना वो गंभीर छात्रों के लिए है। मैं बहुत अच्छा एंटरटेनर नहीं हूं। ठीक है, तो मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं बहुत अच्छा एंटरटेन करूंगा। हाँ, मैंने मेहनत किया है, रिसर्च किया है, तो मैं आपको आंसर लिखना सिखा सकता हूं। ठीक है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ विशेषता होती है, तो मैं आपको आंसर लिखना सरल भाषा में सिखा सकता हूं और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे लिखना था निबंध। अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि निबंध कैसे लिखना है। मुख्य भाग या जिसको हम लोग कहते हैं विस्तार, इंग्लिश में इसको मेन बॉडी या बॉडी पार्ट भी कहा। इसमें भी हम कल के क्लास में मैंने एक कहानी लिया था, आपको पता होगा कि कल के क्लास में मैंने एक स्टोरी लिया था। और स्टोरी कल के क्लास में मैंने कौन सा लिया था? ठीक है, अच्छा, अपनी सहायता स्वयं कैसे करें, इस पे मैंने कहानी लिया था। और मैंने कल अरुणिमा सिन्हा की भी कहानी ली थी और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने अरुणिमा सिन्हा की कहानी को लिया था और उसके बाद जाकर के उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से अरुणिमा सिन्हा जो है। ठीक है, आज हम लोग ले रहे हैं एक कहानी भाग्यवाद बनाम कर्मवाद, सॉरी एक हम लोग कहानी ले रहे हैं आस्तिक बनाम नास्तिक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वहां तक तो मेरी नाम आपका नाम नहीं दिखता है, यहाँ से मैं अपने मोबाइल से देख ले रहा हूँ। ठीक है, सत्यम मिश्रा जी गुड इवनिंग, अहन राज, आगे बढ़े। अब मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ, आस्तिक बनाम नास्तिक। ये जो स्टोरी है यह आस्तिक बनाम नास्तिक, एक आस्तिक व्यक्ति की और एक नास्तिक व्यक्ति की कहानी है, जिसको हम लोग दोनों एक यात्रा पे चल रहे थे और उस दौरान जो उनका यात्रा वृत्तांत है और उसका कैसे अंत हुआ उसको लेकर के ये कहानी है। और ये कहानी हमारी इस टॉपिक को जस्टिफाई करेगा। कभी भी कोई भी स्टोरी मेंशन करे तो स्टोरी वो होना चाहिए जो आपके टॉपिक को जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब देखिए, आस्तिक और नास्तिक शब्द तो आप लोग परिचित होंगे, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थेइस्ट वर्सेस एथेइस्ट। ठीक है, थेइस्ट मतलब आस्तिक जो ईश्वर पे विश्वास करता है और एथेइस्ट मतलब जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। इन दोनों पर आधारित एक कहानी है। पहले मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ और फिर जाकर के मैं उस स्टोरी को आप लोगों को लिखवाऊंगा यहाँ पे। पुराने जमाने की बात है, क्या था कि एक गांव था यहाँ पे और एक गांव यहाँ पे था। और इस गांव का एक व्यक्ति पगडंडी पकड़ करके सड़क पे आया, के बाद जाकर के सड़क से होते हुए कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था राजधानी में, यानी शहर जा रहा था, नगर या शहर। और ये कौन सा था? गांव से, गांव है। गांव से जो व्यक्ति निकला था, इस गांव से जो व्यक्ति निकला था शहर जा रहा था, वो आस्तिक। और इस गांव से जो व्यक्ति निकला था जो शहर जा रहा था, ये नास्तिक, यानी ये भगवान को नहीं मानता। भगवान को मानता, भगवान को नहीं मानता। दोनों एक रास्ते पे आ गए, दोनों यहाँ पे मिले और ये मुख्य मार्ग से होते हुए शहर या नगर की तरफ जा रहे हैं। यहीं से स्टोरी। उस जमाने की बात है। देखिए आज के जमाने में क्या होता है कि आप जद्दोजहद करके ट्रेन में अपना ट्रॉली लेकर के पहुंचते हैं और अपना सीट ढूंढते हैं और जैसे आपका सीट मिल जाता है वैसे क्या करते हैं आप, तो अपना जो है बैग सामान सबको रख देते हैं और अपने सीट पे जाकर के आराम से पसर जाते हैं और लीड या फिर हेडफोन या फिर बड्स ईयरबड्स जो हो उसको कान में लगा लेते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं और मोबाइल पे अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए लेट जाते हैं। आज से 10-15-20 साल पहले जब लोगों के पास मोबाइल नहीं पकड़ता था, लगभग ज्यादातर लोगों के पास नहीं पकड़ता था या कुछ लोगों के पास एक आध सिंपल फोन, तो उस दौरान जो वो जो 6 लोगों का कंपार्टमेंट होता था, 3 सीट इधर वाला जो होता था, सब लोग जो नीचे बैठते थे दिन में, पर कोई सोने चला गया नहीं तो नीचे ही बैठते थे। उस दौरान 24 घंटे के दौरान बातचीत जो रिजर्वेशन वाले लोग होते थे, जिन पे फेथ हो जाता था, जान पहचान हो जाता था, कहाँ कतक के छी तो हम तक के छी, लोग कहाँ जाए, हम दिल्ली जाए, दिल्ली में कहाँ, नागलोई। तो इस तरह का भोजपुरी मैथिली समाज जो हमारा बिहारी समाज है वो छपरा से या बक्सर से चलता था या जयनगर मधुबनी से चलता था। तो दिल्ली तक आते आते जो है, ठीक है, दिल्ली आते आते क्या होता था कि आदान प्रदान, भुजा लाया है तो वो उसमें से अचार मान लेगा, वो लिट्टी लाया है तो आलू की भुजिया लाया है, पराठा लाया है, खाते थे और अच्छी खासी दोस्ती हो जाया करती आज से 15-20 साल। लेकिन आज के समाज में क्या है कि आज के समाज में अगर आप देखेंगे तो अब है कि अपना अपना मोबाइल ले लिया और सब बिजी, राइट, ऐसा ही चलता है। अब देखिए क्या हुआ कि ये दोनों आस्तिक और नास्तिक दोनों एक रास्ते पे आ गए और चूंकि सुनसान सड़क से दोनों जा रहा था तो आस्तिक ने नास्तिक से पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा, नास्तिक ने कहा कि मैं नगर की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, नगर की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जाकर के, ठीक है, मैं नगर की ओर जा रहा हूँ। अब देखिए आगे क्या हुआ कि मैं नगर की ओर जा रहा हूँ। बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं भी नगर की ओर जा रहा हूँ। तो बोला आपका? कि नास्तिक ने बोला कि मेरा एक रिश्तेदार है, वो एक सेठ के यहाँ एक दुकान में काम करता है। एक सेठ के यहाँ एक दुकान में काम करता है और मैं भी उस सेठ के यहाँ जब पहुंचूंगा तो उसने मुझसे वादा किया था पिछले बार जब गांव आया था कि तुम पहुंचना, मैं सेठ के यहाँ जो है सो तुम्हें नौकर के काम में लगा दूंगा। और गांव में तो वैसे भी सही ढंग से खेत बहुत कम है, खेती बाड़ी भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो खेती बाड़ी पिताजी देखेंगे, गुड इवनिंग, और बाकी जो है मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के लाऊंगा तो परिवार में। ठीक है,
उसके बाद जाकर के आस्तिक बोला कि नहीं मेरा कोई नहीं बोला नास्तिक ने पूछा कि और आपका भी तो कोई शहर में होगा जिसने वादा किया होगा कि शहर में कहीं किसी के यहाँ नौकर का काम लगा देंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा पता है जो आस्तिक व्यक्ति था, कहा कि नहीं मेरा शहर में कोई नहीं है, मेरे हृदय में है कोई। बोले कौन है? तेरे प्रभु, जिस भगवान को मानते हो उसका नाम नहीं, भगवान को जिस आराध्य को याद किया हो, तेरे आराध्य मेरे साथ है मेरे। तो मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ ठीक है, मेरे जीवन में अच्छा ही होगा और मैं इसी भरोसे से शहर जा रहा हूँ। ईश्वर जो है वो मेरे लिए कहाँ सहायक बन जाएँगे या कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर ईश्वर भेज देंगे, खुद ना आए। अर्थात अनेर-धुनेर के आए समझ में? अब ये जो नास्तिक व्यक्ति था, जो ईश्वर को नहीं मानता था, उसके ईश्वर को नहीं मानने के पीछे कई सारे कारण थे। उसके जीवन में इससे पहले कई ऐसी दुर्घटनाएँ हुई थी, कई बार उसकी फसल नष्ट हो गई, फसल में एक बार आग लग गई, एक बार ओले पड़ गए, खेती किया उसने तो खेती उसका मेहनत किया, उसके बाद सारा जानवरों ने नुकसान पहुँचा दिया। तो वो व्यक्ति जो है वो धीरे-धीरे करके क्या हो गया था, वो चिढ़ने लगा था, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था लाइफ में और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ईश्वर को लेकर के जैसे कई लोग नहीं होते कि ईश्वर भगवान मतलब छाती पीटते रहेंगे मंदिर में जाकर के कि भगवान पड़ोसी का तो 4 महल बना दिया, उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और मेरा बेटा अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़। नहीं, लोग पड़ोसी की बुराई की भी, पड़ोसी का बुरा हो, इसकी भी भगवान से कामना करते रहते हैं कि हे उगला, हे सूरज भगवान, हे दिनकर, हे दीनानाथ, तो ये कर देना। क्या है कि नहीं? बिहारी समाज में इस तरह की स्थिति। तो ये व्यक्ति चिढ़ा हुआ था ईश्वर से और ये घोर नास्तिक बन चुका था। अब देखिए क्या है स्थिति कि दोनों का परिचय हो गया, दोनों आगे बढ़े। ये व्यक्ति उससे बात से चिढ़ गया। जैसे आगे बढ़ते थे कुछ दूर के बाद वो अपने प्रभु को याद कर लेते थे और ये नास्तिक और ज़्यादा क्या थे, चिढ़ जाते थे। ठीक है? अब देखिए आगे क्या हुआ, ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ क्योंकि ये कहानी मैं लिखाऊँगा आप लोगों को कि कैसे आपके इसको जस्टिफाई करता है आपके निबंध को। ठीक है? अब देखिए आगे क्या हुआ कि कुछ दूर जाने के बाद सडनली ये जो आस्तिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ज़मीन पे आराम से गिर गया, पैर फिसला और ये जो आस्तिक व्यक्ति है, ये ज़मीन पे आराम से गिर गया। एक पैर में इसकी मोच पड़ गई। 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए ठीक है? तो हुआ क्या तो गाँव अब देख लीजिए ये गिर गया। जब ये गिर गया तो इसके पैर में पड़ गई मोच। आस्तिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ और आस्तिक व्यक्ति के पैरों में पड़ गई मोच। नास्तिक ने देखा पर कुछ नहीं कहा। तुम बड़े कहते थे कि ईश्वर मेरे होते, ईश्वर परम दयालु है, ईश्वर न्यायी। तुमने जब से मैं तुमसे परिचय हुआ है तुमने कई बार ईश्वर का नाम ले लिया। तो देखो क्या हुआ मुझे कुछ बुरा नहीं हुआ, उल्टा तुम्हारा ही गिर गया और तुम्हारे पैर। उस व्यक्ति ने कहा, जो आस्तिक व्यक्ति था जो गिर गया था उसने कहा, सुनिए ध्यान से, हे ईश्वर बहुत दयालु है। हो सकता था कि मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना, मेरे पैरों में से कुछ आई और मैं बच गया। शायद मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया, मेरे ईश्वर परम दयालु। अब वो व्यक्ति और चिढ़ गया, जो नास्तिक व्यक्ति था, वो और अधिक चिढ़ गया। देखिए कहानियाँ सुना रहा हूँ मैं, निबंध जो है वो गद्य है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि निबंध कैसे साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या? 1 मिनट, तो चेक करता हूँ। 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग बताइए साउंड की तो दिक्कत नहीं है ना? चलिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जाकर के देखिए क्या हुआ कि कुछ दूर आगे बढ़े, तो कुछ दूर आगे बढ़े तो ये व्यक्ति लंगड़ाता हुआ चल रहा था, जो आस्तिक व्यक्ति था, जो ईश्वर पे विश्वास करता था, वो लंगड़ाते हुए चल रहा था और जो नास्तिक व्यक्ति था, वो बड़े आराम से सीना चढ़ा करके जा ठीक है? अब इसके बाद जाकर के क्या हुआ कि आगे जाने के बाद देखिए क्या हुआ कि आगे जाने के बाद ठीक है? आगे जाने के बाद क्या हुआ कि वो आस्तिक व्यक्ति दोबारा फिर से गिर गया और इस बार उसका जो दूसरा पैर जो था, उसमें भी चोट लग गई और उसमें भी मोच पड़ गई। ठीक है? उसमें भी मोच पड़ गई और दोबारा वो गिर गया यहाँ पे देख लीजिए और उसके उस पैर में भी मोच पड़ गई जो पैर उसका स्वस्थ था। ठीक है? नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि देखा, बड़ा ईश्वर की बात कर रहे थे। अब तो दोनों पैर में मोच पड़ गया तो कराहते हुए अब तुम्हें जाना पड़ेगा शहर। रात में यहाँ छोड़ देंगे तो अंधेरा है, ये खाली सुनसान एरिया है, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है यहाँ पे नुकसान पहुँचा। चलो धीरे-धीरे मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, एक काम करो, चलते हैं आराम-आराम से। तो बेचारा कराहता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद उसने क्या कहा पता है कि मेरे ईश्वर बड़े दयालु हैं। हो सकता है मेरे ऊपर बहुत बड़ी गंभीर आपदा आने वाली थी और मेरी जान भी जा सकती है। मेरे ईश्वर दयालु है, बचा लिया, मुझे सिर्फ मोच पड़ी है दूसरे। अब देखिए कितना आशावादी व्यक्ति है। आज के ज़माने में लोग छोटे-छोटे से बातों पर ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। भगवान जो है तो मेरे लिए नहीं बोलते कि हे मैया आपने मेरे लिए आँखें मूंद दिया। ठीक है? आप मिथिलांचल क्षेत्र में बिहार में अगर आप जाएँगे, ठीक है? बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में जाएँगे, मेरे हाथ में नहीं है साउंड इंक्रीज़ करना। ठीक है? तो आप बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में जाएँगे तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं पता है? मंदिर में जाकर के जो माता रानी होती है, उसको एकदम से कस के पकड़ लेते हैं उनकी और उसके बाद उससे लिपट जाते हैं, छोड़ते ही नहीं रहते कि मैया मैया ठीक है? उसका इतना कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, उसका 4 फ्लोर का मकान बन गया, उसका बेटा इतना-इतना पैसा कमा रहा है दिल्ली और मैं वैसे ही मतलब दूसरों के खुशी से ही दुखी है लोग। तो ईश्वर भी तो देख रहे हैं इस चीज़ को। आपको आपके पास ईश्वर से माँगने की ज़रूरत है, ईश्वर को पता है आपकी ज़रूरत क्या है। जब आप दूसरों की खुशी पे देखिए, जब आप ना जिस दिन दूसरों की खुशी पे दुखी होना छोड़ देंगे, उसी दिन से आप खुश रहने लगेंगे। ठीक है? मतलब कमी सबके अंदर कुछ ना कुछ होती है, कोई किसी का स्वास्थ्य डैमेज है, किसी की आर्थिक स्थिति डैमेज है, फाइनेंशियल कंडीशन डैमेज है, किसी की 2 बेटियाँ हैं तो दुखी है कि बेटा नहीं है, किसी के 2 बेटा है तो इसलिए दुखी है कि बेटा बिगड़ा हुआ है। तो कहते हैं ना कि और भी गम है जवानी में मोहब्बत के सिवा और राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। तो दुनिया में तो गम है ही। हर आदमी किसी न किसी कारण से दुखी है। ठीक है? किसी को मनपसंद बीवी नहीं मिली, मनपसंद लड़की से शादी नहीं हुई इसीलिए दुखी है।
और किसी को उस लड़की से शादी हो गई और वो वैसी बीवी नहीं बन पाई जैसे एक्सपेक्टेशन था तो उसकी वजह से दुखी। किसी को पहले खूबसूरत बीवी की जरूरत थी और बीवी मिल गई तो उसके बाद दुखी इसलिए है क्योंकि उसे जॉब नहीं लगी। कोई इसलिए दुखी है कि पड़ोसी की जो वाइफ थी वो देखने में तो एवरेज थी लेकिन उस बार वो टीचर वाला बीपीएससी टीचर का एग्जाम निकाल ली। इसलिए दुखी है कि मेरी वाइफ हाउसवाइफ है और पड़ोसी की जो वाइफ है वो सरकारी टीचर बन गई। तो कहने का तात्पर्य हर आदमी दुखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इस व्यक्ति ने आस्तिक व्यक्ति ने कहा कि मेरे ईश्वर बहुत दयालु है। वो चाहते हो सकता था कि मेरी जान पे आफत आई हुई थी, हो सकता था कि मेरी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन मैं मुझे मेरे ईश्वर ने बचा लिया, मेरे ईश्वर बड़े दयालु है। अब ये व्यक्ति और चिढ़ गया था, दोनों आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि अचानक से पैर फिसला और सड़क के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढा में उस खाई में जाकर के वो गिर गया। तो आस्तिक व्यक्ति था उस खाई में गिर गया। अब देखिए आस्तिक व्यक्ति के साथ क्या क्या हो रहा है, खाई में जाकर के गिर गया। अब देखिए क्या हुआ कि वे व्यक्ति जो है ऊपर से चिल्लाया कि देखा, नास्तिक ने कहना शुरू किया कि देखा मैंने कहा था कि भगवान कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है, ऐसे मन का वहम होता है। अब देखो अब तुमको कौन बचाएगा, अकेला तो मैं सामर्थ्य भी नहीं हूं, इतना सामर्थ्य भी मेरे अंदर नहीं है कि अकेला मैं तुमको इस गड्ढे से निकाल पाऊं, ऊपर से तुम आयल भी हो, ठीक है, अब बुलाओ अपने ईश्वर। तो नीचे से क्या कहता है पता है, तेरे ईश्वर बहुत शक्तिशाली है, हो सकता है कि आज मेरी बहुत ज्यादा बुरी तरह से मृत्यु होने वाली हो या बुरी तरह से मैं घायल हो जाता, आज विकलांग हो सकता था, मैं विकलांग हो जाता आजीवन, लेकिन गिरने के बावजूद मैं बच गया और उतना मेरा नुकसान नहीं हुआ है, हाथ पैर टूटे नहीं है बल्कि सलामत है, चोटी थोड़ी लगी है, मेरे ईश्वर बड़े दयालु है, मेरे ईश्वर ने मुझे नीचे गड्ढा से कहा। कितना यही तो विश्वास है भक्त आराध्य के। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम ये हुआ कि ये जो नास्तिक था, नास्तिक को आ गया गुस्सा, बोला अब तू अपने ईश्वर को बुला, बार मैं चला शहर से, बकवास नहीं करता, शाम होने वाली है, मुझे जल्दी पहुंचना है नगर, ताकि मैं नगर में प्रवेश करके अपने जो मित्र है उसके घर को ढूंढ सकूं, उस सेठ के घर को जहां पे वो रहता है, और समय से उसके यहाँ पहुंच जाऊं ताकि भोजन वगैरह प्राप्त कर, ठीक है, और मैं चलता हूं, तो अपने ईश्वर को पुकारो, बड़े विश्वास, ठीक है, बड़े विश्वास है तो पुकारो, देखता हूं कौन, और चल, ठीक है। अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाना चाहिए लेकिन खत्म नहीं होता, कहते हैं कि अनेर धुनेर के राम रखवार, ठीक है, अनेर धुनेर के राम रखवार लोग कहते हैं। तो वाकई में अनेर धुनेर जो होते हैं उनके कौन होते हैं, राम रखवार होते हैं, ईश्वर उनकी। कुछ देर के बाद क्या हुआ पता है, तो कुछ देर के बाद ये तो चला गया नगर में, उसी रास्ते से राजा की सवारी गुजर रही थी, यानी राजा का तो या क्या कहते हैं उसको, राजा का रथ है वो गुजर रहा था, ठीक है? और राजा उसके सारथी वगैरह सब थे और राजा बैठा हुआ था और उसके बाद सारथी वगैरह, और ये रथ, और ये व्यक्ति वहां से चिल्ला रहा था कि कोई है जो मुझे बचाए, ठीक है। तो जब राजा का रथ उधर से गुजर रहा था और राजा के कुछ सैनिक भी, तो राजा के कानों में ये आवाज गई कि सड़क के किनारे जो गड्ढा दिख रहा है, ठीक है, सड़क के किनारे जो गड्ढा दिख रहा है उस गड्ढा से लगता है किसी के गड्ढे से आवाज आ रही है। राजा ने कहा तो सैनिकों एक बार देखो तो उस गड्ढे में कोई गिरा तो नहीं है, बचाओ बचाओ कोई है की आवाज मुझे सुनाई दे रही। तो सैनिकों ने देखा झांक करके तो वाकई में उस गड्ढे के अंदर, बोला कि महाराज एक व्यक्ति गिरा हुआ है अंदर से, आ रहा है। बोला वो तो हमारे राज्य की प्रजा है तो हमारे राज्य की प्रजा, कैसे हम उस गड्ढे में उसको असुरक्षित करके जा सकते हैं, ठीक है। राजा भी दयालु व्यक्ति था, धर्म ये था, आस्तिक व्यक्ति था, ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा अगर मैं इसे, प्रजा मेरे लिए। तो कहते हैं कि ईश्वर कभी स्वयं नहीं आते, कम से कम कलयुग में तो स्वयं नहीं आएंगे ईश्वर, ठीक है, वो सतयुग का जमाना अलग था। तो लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर भले ही स्वयं ना आए, किसी न किसी को आपके सहायता के लिए जरूर भेजे, ये विश्वास होना चाहिए। बर्बादी होगी तो नहीं मानते उनका जाने दीजिए, ठीक है। तो राजा ने अपने सैनिकों को कहा, 2-3 सैनिकों को, उसे निकालो बाहर, तो बाहर निकाला गया। फिर राजा ने, ठीक है, फिर राजा ने क्या किया, अच्छा ऋषिकेश जी खुश रहिए, फिर राजा ने क्या किया, तो राजा ने उसे अपने रथ पे बैठाया और उसे अपने रथ पे बैठाने के बाद राजा उसे ले गए अपने, ठीक है, और जब अपने महल में ले गए, राजा जब उनको अपने महल में ले गए, उसके बाद जाकर के अपने राजवैद्य को कहा कि ना इसकी इलाज वगैरह सब हो सके, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक इसके मैं करवा देता हूँ, आपसे कहकर के व्यवस्था करवा दी रहने। और राजवैद्य ने उसका इलाज, जब तक उस व्यक्ति का इलाज चला, कुछ दिन तक उसका इलाज चला, जब तक वो स्वस्थ हो, उस दौरान उस व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, ठीक है, इन सब से राजा इतने प्रभावित हुए, सज्जन व्यक्ति है, एक तो आस्तिक व्यक्ति है, सज्जन भी व्यक्ति है, ईमानदार भी है, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने क्या किया कि उसे राजमहल में ही एक ठीक-ठाक वाली नौकरी दी, ठीक है, ठीक-ठाक नौकरी दे दी। और कुछ दिन के बाद उसका व्यवहार और उसके काम की उसकी कुशलता को, ईमानदारी को देखते हुए राजा ने क्या किया, तो उसे एक विभाग का मंत्री, कहते हैं ना ईश्वर। अब कुछ दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ कि जो मंत्री बना था, जो आस्तिक था वो मंत्री था और वो भी रथ से अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ नगर के भ्रमण पे जा रहा था, अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ, और वो व्यक्ति जिसके गांव वाले ने उसको सेठ के यहाँ एक नौकर का काम लगा दिया था, वो भी नगर में कुछ खरीदने के लिए घूम रहा था। तो ऐसा ये बैठा हुआ था अपने अंगरक्षकों के साथ, जा रहा था और आराम से बैठा हुआ था रथ पे, तो इसको वो व्यक्ति नजर आ गया, नास्तिक व्यक्ति, ठीक है। तुरंत उसके बाद उसको पुकारा, रथ से उतरा, उसके बाद जाकर उसका हाल चाल पूछा और बोला कि क्या मतलब कि कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो। उसने बोला कि उस दिन तुम्हें छोड़कर मैं आगे बढ़ गया, फिर मेरे गांव वाले जो है, ठीक है, जो गांव वाला था उस सेठ के यहाँ नौकरी लगा दिया, सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करता हूँ, ठीक है, उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत घर की देखभाली करता हूँ, खाना पीना मिल जाता है, वहीं पे घर के कोने में आराम से रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला कि तुम्हें तो देख करके मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ऐसे तुम तो मंत्री की तरह घूम रहे हो, की तरह मंत्री। और फिर उसने वो आगे की कहानी बताई कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने मुझे ईश्वर पर विश्वास था कि मेरे भगवान खुद आएंगे, किसी को सहायता कर, और राजा को ही के लिए उस राजा करके आया मेरा, और उसके बाद जाकर के मेरी आस्था, मेरी कर्तव्य निष्ठा सबसे राजा ने बता दिया, मैंने अच्छे से बताया कुछ दिन। फिर अब उस नास्तिक का और वो जो नास्तिक है, जब भरोसा हो गया सच में मेरे धुने, यानी कोई तो ऐसा नहीं, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कट रहा है, साउंड कट रहा है, साउंड कट रही है, कह रहे हैं, हाँ? मैंने अपने मोबाइल पे ऑन किया है और यहाँ पे भी साउंड ठीक आ रही है, ठीक है, हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम हो या बीच में ऐसा इशू आ रहा हो, चलिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चाहे किसी का, कहते हैं ना कि अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। ये मैं सॉल्व कर रहा था, तो ये कहानी तो आप लोगों के मन में समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, इसको लिखना कैसे है। एक बार
दो व्यक्ति गांव से नगर की ओर जा रहे थे। दोनों अलग अलग गांव के थे। आगे जब आगे जब दोनों का परिचय हुआ तो पता चला प्रथम व्यक्ति आस्तिक है, आस्तिक, और दूसरा व्यक्ति नास्तिक है। अगर कहानी चल रही है तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, है भी लिख सकते हैं, हाँ भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, पास्ट टेंस में, कोई टेंस वाला इशू नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो प्रथम व्यक्ति आस्तिक है और दूसरा व्यक्ति नास्तिक है। आस्तिक व्यक्ति व्यक्ति को अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है। मुझे लगता है कि का ईश्वर परम दयालु है। वो उसकी सहायता करेंगे, वो उसकी सहायता करते हैं। लिखिए, साइड हो जाता हूँ मैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकाश कुमार जी, गुड इवनिंग रविकांत रंजन जी। अभी कट रहा था आवाज, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं चला। मैं साउंड अगर ज़्यादा कर लूँगा ना यहाँ पे मोबाइल में तो आगे बढ़ते हैं। देख लिया आप लोगों ने, देखिए कैसे निबंध लिखा जाता है। निबंध को लेकर के जिस तरह से बाजार में माहौल बनाई गई है, ठीक है, उसकी तुलना में आप देख लीजिए निबंध लिखा कैसे। आगे सॉरी, पैरा चेंज करेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा एक दवाई ले लूँ, मुझे खांसी। पैरा चेंज करके लिखेंगे। दूसरी ओर नास्तिक व्यक्ति का विचार है, व्यक्ति का विचार है कि ईश्वर नहीं होता है। व्यक्ति को जो करना है वह स्वयं कर सकता है। उसकी सफलता के लिए काल्पनिक पर शक्ति पर, काल्पनिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब आगे की कहानी मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे निबंध की फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद जाकर के आगे क्या होता है, कितने बार गिरता है, कैसे गिरता है, और फिर जाकर के फाइनली क्या होता है कि दोनों की फिर मुलाकात होती है, और जब मुलाकात होती है फिर पता चलता है कि छोटी सफलता और बड़ी सफलता में कितना फर्क होता है, कितना अंतर होता है। कई बार किसी व्यक्ति को जब जल्दी सफलता मिल जाता है, हमें कई बार क्या लगते रहता है, इस पर उसके उस पर कृपा है और मेरे पर तो ईश्वर की कृपा ही नहीं है। मेरे लिए तरफ से तो आंखें मूंद ली रानी ने, बोला बाबा तो आंख वैसे ही, तो मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, भगवान भी मेरी। लेकिन जब वो समय जब आप ईश्वर को कोस रहे होते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस दौरान ईश्वर थोड़ा समय ले रहे हैं। बेटर रिजल्ट के लिए थोड़ा समय लगता है, छोटे रिजल्ट के लिए समय नहीं लगता है। वैसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने लेवल पे जितना तेज बोल सकता हूं मैं उतना तेज बोल रहा हूं। तो साउंड में कहाँ दिक्कत है मुझे पता नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो इसके बाद क्या होता है, गुड इवनिंग रिया। अब देखिए होता क्या है, पे थे हम लोग, साउंड वाला पे डाइवर्ट हो जाता हूँ मेरा दिमाग। तो इस तरह से क्या होता है कि कई बार जब हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती और किसी को तुरंत सफलता मिल जाती है तो हमें क्या लगता है, ठीक है, ठीक है, हमें क्या लगता है कि उसको जो है ले लिया, इसको पास ले लिया। तो हमें लगता है कि ईश्वर की उस पर विशेष कृपा है, ईश्वर उसके साथ न्याय कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। जबकि कई बार क्या होता है कि आपके लिए एक बेहतर प्रबंधन मैनेजमेंट वो बना रहे हो, मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, आपकी ये जो प्लानिंग उनका हो ज़्यादा बेटर हो, तो बढ़िया प्लानिंग में समय लगेगा। किसी को शाम तक, अब देख लीजिए समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक मजदूर वर्ग होता है, अगर उसको ना दिन भर काम करा लीजिए, 500 रुपये उसकी दिहाड़ी है, खुश रहिए, 500 रुपये उसकी दिहाड़ी है, और अगर आप शाम तक उसको उसका दिहाड़ी या मजदूरी नहीं देंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। यानी उसकी धैर्य और उसकी जरूरत जो है वो शाम के उस 500 रुपये की है, और उसके पास उससे ज़्यादा का वक्त नहीं है। शाम को किसी भी हालत में उसको चाहिए ही चाहिए, जरूरत और उसकी धैर्य को लिमिट होती है। जय हिंद। दूसरा एक वर्ग होता है जो अच्छा खासा नौकरी वाला होता है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमाने, उसको 1 तारीख को सैलरी चाहिए, 1 से लेकर के 7 के बीच में, 10 से पहले उसको सैलरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि सारे ईएमआई जाने होते हैं, अलग अलग चीजें। अगर उसका 10 तारीख से पार कर गया, यानी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में सैलरी नहीं मिली और 11-12 को चला गया, तो फिर वो परेशान हो जाएगा। यानी उसके पास धैर्य के लिए 40 दिन है, के लिए पेशेंस के लिए क्या है, 40 दिन है। तीसरा वो व्यक्ति होता है जो लाखों करोड़ रुपया, लाखों पूंजी लगा देता है, और उसके बाद जाकर के 2 साल 3 साल 4 साल तक जो है वो संघर्ष करता है, बिजनेस करता है, 16 घंटा 15 घंटा काम करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, वो 5 साल तक धैर्य रखता है। इसीलिए सबसे ज्यादा समाज में सफल कौन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस होता है, उनके पास भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। दूसरी तरफ सैलरी वाले जो लोग होते हैं वो जितना कमाते हैं
फिर 10 गुना ज़्यादा उस कंपनी को वो कमा के देते हैं, उसके बदले में कंपनी उसको पैसे देती है, लेकिन उससे खुश है, ज़रूरतें हैं वो 40 दिन वाली, 35 दिन तो चाहिए। और दूसरी तरफ मज़दूर है, वो भी ₹500 शाम को दे दीजिए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उसकी ज़रूरत वहाँ तक है और उसकी महत्वाकांक्षा भी होती है। तो समाज में सबसे ज़्यादा जो बड़े व्यक्ति अमीर बनता है वो कौन बनता है? नौकरी करके कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी से, सैलरी से कभी भी आप मिडिल क्लास से ज़्यादा नहीं हो सकते। आप कोई लोग बोलेंगे कि मैं बेईमानी कर लूँगा, तो फिर बेईमानी करके पकड़े भी जाएँगे। ईमानदारी से बिज़नेस करके लोग अरबपति बन सकते हैं और लाखों लोगों को रख सकते हैं और हज़ारों जो है वो डेली काम करने वालों को जो है वो दे सकते हैं मज़दूरी में, है कि नहीं? तो इसी तरह से क्या होता है कि ईश्वर की यदि हम लोग बात करें तो जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर भरोसा है, हो सकता है ईश्वर आपके लिए बेहतर प्लानिंग कर रहे हो। और इस तरह से जब आस्तिक और नास्तिक की कहानी को लिखेंगे, इस तरह से नास्तिक की आँखें खुल गई और वो भी ईश्वरवादी हो गया, तो इस पे हम लोग उसके बाद लिख सकते हैं कि इस प्रकार ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में, इसी आस्तिक बनाम नास्तिक कहानी के लास्ट में, इस प्रकार चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हो, इस प्रकार परिस्थितियाँ जैसी भी हमें अपने ईश्वर पर, हमें अपने ईश्वर की दयालुता, न्यायप्रियता और शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। करना एक गाना आया था, एक एल्बम आई थी, उस गाना को चाहे तो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने पूछा भी था कि क्या फ़िल्मों के गाने को कोट कर सकते हैं? देखिए, आपको बता दूँ कि फ़िल्मों के जो गाने होते हैं, ठीक है? उसने समाज को, फ़िल्मों ने, अब आजकल कुछ फ़िल्में बेकार बनने लग गई है, बहुत सारी फ़िल्में बेकार बनने लगी है। लेकिन आपको बता दूँ कि फ़िल्मों ने भारतीय समाज को एक दिशा देने का काम किया, बहुत सारी अच्छी फ़िल्में भी बॉलीवुड में भी बनी, ठीक है? अब दिक्कत ये हो गई कि भोजपुरी वाले ऐसे-ऐसे मूवी सब बनने लग गया है कि अब सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पे लोग इन गानों को गा भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते और परिवार के सदस्य भी बैठ कर के सुन नहीं। लेकिन एक ज़माना था जब भोजपुरी में भी बड़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनती थी, बड़े अच्छे-अच्छे गाने लिखे जाते थे। अब तो खैर डबल मीनिंग वाले जो अपशब्द वाले गाने लिखे जा रहे हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग, तो फ़िल्मों ने भी लोगों को रास्ता दिखाया है। तो फ़िल्मों के गानों को भी अगर 2-4 लाइन चाहे, तो आप कोट कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रभक्ति से संबंधित गाने थे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तो एक एल्बम का एक सॉन्ग है, उसके लिरिक्स के 2 लाइन के लिरिक्स को हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो फ़िल्म जो होती है ना, वो भी साहित्य की ही तरह होती है, ठीक है? आप पूछ रहे हैं कि जो अनीश्वरवादी होगा वो इस टॉपिक पर ये कैसे लिखेगा? तो उसके पास 4 टॉपिक होंगे, 4 में से वो इस टॉपिक को नहीं पसंद करता है। आपके पास होते हैं ना 4 में से 1, 4 में से 1, 4 में से 1, ठीक है? क्लियर है? ऐसे। तो न्यायप्रियता और शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। किसी ने सच कहा है, क्या ऐसे लिखेंगे? किसी ने सही लिखा है, ये देख लीजिए, लिखा है, एल्बम आई थी, ये देख लीजिए। इसमें ये लाइन था कि ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। इस तरह से आप कोट करके आप अपने इस कहानी को खत्म कर सकते हैं, यानी आस्तिक बनाम नास्तिक। आया समझ में? तो इस तरह से निबंध होता है। निबंध किसी भी तरह से जीएस का विस्तार नहीं है। निबंध निबंध है अपने आप। ठीक है? अब जाकर के हम लोग बात करेंगे किसका? कई लोग ईश्वरवादी होंगे, कई लोग निरीश्वरवादी होंगे। अब हम लोग, चूँकि आपका अब देखिए क्या है कि अनेर-धुनेर के राम रखवार जो है, वो अपने आप में ही एक ईश्वरवादी, यानी ईश्वर पे विश्वास करने वाला मुहावरा है। स्वाभाविक रूप से जो अनीश्वरवादी होंगे उसको चुनेंगे नहीं इस टॉपिक को। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर। तो ऐसे ईश्वरवादी जो मुहावरे होंगे, स्वाभाविक रूप से तो नहीं चुनते नास्तिक है। चलिए, सबका अपना-अपना हक है दुनिया में। धरती पे सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है। गे को भी, लेस्बियन को भी। ठीक है? देखिए आजकल जो एलजीबीटी आंदोलन चल रहा है, तो लड़का रहता है उसमें से एक पत्नी बन जाती है और एक पति बन जाता है और दोनों घूमते रहते हैं। ठीक है? तो उनको भी अपना जीवन जीने का हक है। तो कहने का तात्पर्य है कि सबको अपना जीवन जीने का हक है। अब हम लोग जो ईश्वर, चूँकि एक ईश्वरवादी मुहावरा है, तो इस पे हम लोग ईश्वर से ही संबंधित लिखेंगे। चलिए आगे। अब देखिए क्या है, हम लोग इसमें बात करेंगे भाग्यवाद बनाम कर्मवाद। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, भाग्यवाद बनाम कर्मवाद। ये कुछ लोग भाग्यवान होते हैं, आपको हर धर्म में हर तरह के लोग मिल जाएँगे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ये मानते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। "कोई है सोही जो राम रचि राखा।" ठीक है? जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि किस्मत, अपनी मेहनत से हम किस्मत को भी बदल सकते हैं। ठीक है? मतलब आपने गालिब के एक शेर सुने होंगे कि हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, इन हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, नसीब नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं। इन हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो दोनों तरह के लोग हैं समाज, भाग्यवादी भी है, ईश्वरवादी भी है। भाग्यवादी जो पूरी तरह से ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से भाग्य को मानते हैं कि जो किस्मत में लिखा है, वो मेरे किस्मत में होगी तो मुझे मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है भाई। कुछ काबिल बन के दिखाओ तब किस्मत में होगी, तो किसी और के साथ चली जाएगी। यूपीएससी मास्टर के साथ शादी हो जाए, किस्मत के भरोसे रहेंगे तो नहीं होगा। क्या? देखिए, भाग्यवाद बनाम भाग्यवाद बनाम कर्मवाद। अब देखिए, इस भाग्यवाद बनाम कर्मवाद में कौन किसको मानता है उस पर हम लोग लिखेंगे आगे। तो लिखिए, एक व्यक्ति को ईश्वरवादी होना चाहिए या नहीं, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कि आप मानिए नहीं मानिए, आपकी इच्छा या नहीं, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है? अब किस्मत को कोसते रहेंगे, ठीक है, कि हमने तुमसे वफ़ा की, तुमने हमसे बेवफ़ाई, और वादे तो किए हमसे ढेर सारे, मगर घर तेरे बारात किसी और की आई। ये तो सरकारी नौकरी वाला अपना, तो कहने का तात्पर्य है कि इस आगे पे निर्भर नहीं रहेंगे, कर्म भी करेंगे, कुछ अच्छा बन के दिखाएँगे, तब तो हाथ मांगने जाएँगे।
एक व्यक्ति को ईश्वरवादी होना चाहिए या नहीं, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वरीय मार्ग में भी वह किस पंथ या विचारधारा को मानेगा, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वरीय मार्ग में भी, ईश्वरीय मार्ग में वह अगर सिर्फ पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाएंगे, पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर हो जाएंगे, फिर लास्ट में वही सेंटेंस, लास्ट में अंतिम सेंटेंस मोबाइल पे सुनने को क्या मिलेगा, अच्छा फ़ोन रखती हूँ, बारात आ गई, लास्ट सेंटेंस, ठीक है? तो ईश्वरीय मार्ग में भी वह किस पंथ या विचारधारा को मानता है, यह उस पर निर्भर करता है। यह उस पर निर्भर करता है, ठीक है? यह उस पर निर्भर करता है। आगे गुड इवनिंग, यह उस पर निर्भर करता है। वह आस्तिक हो या नास्तिक, उसे नैतिक ज़रूर होना चाहिए। वह कि नैतिकता नहीं होगी तो समाज का पतन हो जाएगा। भले आप ईश्वर को ना माने कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, किसी भी रूप में किसी ईश्वर को माने। आस्तिक ना हो, नास्तिक हो, लेकिन नैतिक ज़रूर होना चाहिए। समाज में ना अनैतिकता अगर फैलेगी ना तो समाज का पतन निश्चित है। बात को ध्यान रखें, क्या नैतिकता मतलब समझ, इसलिए आप देख लीजिए क्यों मर्डर हो रहा है, शादीशुदा पत्नी रहती है और कई बार देखेंगे कि पति आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कि परिवार में पति की हत्या कर दी जाती है प्रेमी के साथ मिलकर के। कई बार सुनते हैं कि 3 बच्चों की माँ जो है प्रेमी के साथ फरार हो गई। कुछ दिन के बाद सुनता है कि उस पति ने से झगड़ा हो गया, उसने जहर खा लिया। तो अनैतिकता हमेशा पतन का कारण बनता है। कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया। एक बहुत पहले कहावत आपने सुना होगा कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, किंतु यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैरेक्टर इतना है। वह आस्तिक हो या नास्तिक, उसे नैतिक ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर। इस समाज में अनैतिकता फैल जाती है। और देखिए ज़्यादातर आप देख लें, किसी भी एक्टर का नाम नहीं लूँगा, किसी एक्ट्रेस का, किसी भी सेलिब्रिटी का, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोग हैं, लोग में से ज़्यादातर में से एक पार्टनर की आत्महत्या ही करते हैं। कई सारे सेलिब्रिटी को आपने ऐसा, तो अनैतिकता अनैतिकता होती है। हमारे जो पूर्वजों ने जो हमें दिया है, विवाह नाम की एक संस्था दी है और नैतिकता को अनैतिक होने से लोगों को बचाया है, कहीं न कहीं वो वेल टेस्टेड है। विवाह नाम के संस्थान से ज़्यादा सफल कोई रिलेशन, लिविंग रिलेशन तो है। आप देखेंगे हर दिन कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आत्महत्या कर देता है। क्योंकि उसमें मोरालिटी कुछ नैतिकता होता नहीं है, भावनात्मक लगाव होता नहीं है। और अंततः क्या होता है, तो जिस समाज में अनैतिकता फैल जाती है, उस समाज का पतन निश्चित है। किसी ने सच कहा है, समवन हैज़ ट्रूली सेड दैट। यस दे दीजिए और आगे इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई ले रहे हैं तो। या खुश रहिए नीतीश जी। गुड इवनिंग, ऋषि शर्मा जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जाकर के हम लोग क्या लिखेंगे आगे, देखिए कैसे निबंध लिखा जाता है। जिस समाज में अनैतिकता फैल जाती है उस समाज का पतन निश्चित है। किसी ने सच कहा है, कोट करेंगे, धन गया तो गया, नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया, ठीक है, चरित्र गया तो चरित्र गया, ये है। अब देखिए भाग्यवान बनाम कर्मवान हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें हमें अब लिखना चाहिए क्या, ये तो हो गई नैतिक, ठीक है। तो इससे समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है, इससे समाज में एक सिस्टम बना रहता है, ठीक है। जय हिंद गौरव कुमार जी, ठीक है। अब देखिए हमें सिर्फ भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, अब पैरा चेंज करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं, हमें सिर्फ भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। तो कुछ मैसेज आया, दूर का तो नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ से। मनी लॉस इज नथिंग लॉस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जुल्फिकार अंसारी जी। हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, बिल्कुल। कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे कई बार समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमें कई बार समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं, कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका कहना होता है कि जैसे करके इन्वर्टेड कॉमा में किसी के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, जिनका कहना होता है कि यदि भाग्य में लिखा होगा, यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे जरूर मिले, यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा, यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे जरूर मिलेगा। क्या भाग्य के भरोसे बैठे रहिए, कोई बीपीएससी शिक्षक आएगा और फाइनल करके चला जाएगा, फिर उसके बाद जाकर के शेर पढ़ते रहेंगे, पुराना शेर, ताल जोड़े में चल दी डर तो सकता था मैं दुनिया से तेरे लिए, तेरी किस्मत में ना थी तो कोई किस्मत, क्या जरूर मिलेगा। अब आगे लिखिए इसमें,
मेरी किस्मत में होगा, मेरे भाग्य में होगा तो मैं सफल हो जाऊँगा। मेरे भाग्य में होगा, लिखा होगा तो मैं सफल हो जाऊँगा। या उसकी किस्मत अच्छी है इसीलिए वो किस्मत सफल है। या उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए वह सफल है। ठीक है, देखो अंबानी का किस्मत, अंबानी का आपको तो सिर्फ किस्मत ही दिखता है ना, अंबानी का मेहनत नहीं दिखता है ना आपको। या उसकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए वह सफल है। या तो उसकी किस्मत इसलिए भी अच्छी हो सकती है ना कि उसने ऐसे कर्म किए होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो या उसकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए वह सफल है। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसे भी लोग मानते हैं ना। मेरी किस्मत या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हूँ। मैं असफल हूँ। अब कई लोग ऐसे शिक्षक हैं, जिनको पढ़ाना नहीं आता, जिनको मेंस का अच्छा ज्ञान नहीं, आंसर राइटिंग नहीं, लेकिन मुझसे कई गुना ज़्यादा सफल हो गए सोशल मीडिया में, 5-5 फर्जीवाड़ा काम करके, फिर फालतू के बच्चों को बहलाते रहते हैं। मैं कहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाता मैं इतने ज़्यादा मेरे चैनल, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में मेरे फॉलोअर्स नहीं, को लेकर के मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा काम है बेहतर पढ़ाना, आंसर राइटिंग। कई लोग ऐसे हैं कि 20-20 लाख फॉलोअर, कुछ भी पढ़ाते नहीं, बस फालतू की बातें करते हैं। तो मैं कहाँ ये कहता हूँ कि मेरी किताब है कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए मैं असफल हूँ। अब इसको लेकर के एक शेर भी है, इसको लेकर के इसीलिए मैं असफल हूँ, ऐसे भी भाग्यवादी लोग हैं, उसको लेकर के एक शेर है, एक शायरी है। अब इसको लेकर के एक शायरी है अहमद फराज का कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। एक शेर है अहमद फराज का कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा, कोई हमारी तरह उम्र भर, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज, याद है अगर अहमद फराज तो आप लिख सकते हैं कि तो इस तरह के भी समाज में ये क्या है, ये शायरी ये पता चलता है कि हम भाग्य पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और हम निराश हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये शायरी जो है निराशा वाली स्थिति में कही गई होगी, लिखी गई होगी अहमद फराज के द्वारा कि कोई उससे उनसे कम टैलेंटेड होंगे, जो शायर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए होंगे, ठीक है? उन्हीं के बैच के राहत इंदौरी साहब सब और फैराज साहब सब जो है वो कम फेमस हुए होंगे अहमद फराज को कम लोग जानते होंगे, इसलिए अहमद फराज ने निराशा में ये बात कही। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग पैरा चेंज करके इसमें लिख सकते हैं कि हम कई बार सफल व्यक्ति की उपलब्धियों को तो देखते हैं, हम कई बार पैरा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि हम कई बार सफल व्यक्तियों की सफलता को तो देखते हैं। आपको पता है कि जो धीरू भाई अंबानी थे, जिस अंबानी परिवार को देखते हैं कि अरे अंबानी परिवार इतना नसीब वाला है, उस परिवार के जो पहली पीढ़ी थी, वो पीढ़ी जहाँ से संघर्ष की शुरुआत हुई थी और यहाँ तक ये तीसरी पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी जहाँ से संघर्ष की शुरुआत हुई है, वो कैसे हुआ था? हमारे आपके गाँव घर में भी लोग सऊदी अरब जाते हैं, भाई अंबानी भी अरब देश में, अरब देश गए थे तो उनके पास भी ऐसे रहने को गिरे, पासपोर्ट कुछ साल कमाए थे वहाँ, वर्किंग वीज़ा, वापस आए। पैसे को हमारे आपके गाँव में भी लोग मजदूरी करने जाते हैं अरब, लेकिन आने के बाद क्या करते हैं आराम से, सुबह मछली, शाम को मटन, अगले दिन फिर गाड़ी खरीद बाइक खरीद। अंबानी का विजन क्लियर था धीरू भाई का, वो गए और सऊदी अरब से जब वो पैसे कमा के आए अरब देश, उन्होंने उससे एक छोटा और उसी से आज ये तो पहली पीढ़ी को कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। और हम आज के जो लोग आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग ये मान लेते हैं, आज हम लोग अंबानी परिवार जो है वो कितना भाग्यशाली है, के नसीब में इतना ठीक है? बीच-बीच में साउंड कट रही है, माइक की बैटरी का थोड़ी प्रॉब्लम है, 1 मिनट में साउंड कट रही है, बीच-बीच में बैटरी की तो दिक्कत नहीं। ठीक है? तो कई बार हम सफल व्यक्तियों को की सफलता को तो देखते हैं, किंतु इस सफलता के पीछे संघर्ष को नहीं देखते। अब आपके दादाजी मान के चलिए कि उस ज़माने में फ्रांस में पैसा फूँक के आ गए ज़मीन बेच करके तो इसमें ठीक है? मैं अब अंबानी की गलती नहीं, अंबानी के दादाजी जो थे, अनंत अंबानी के दादाजी उन्होंने मेहनत किया था, अरब से कमा करके आए थे और उसके बाद जाकर के उन्होंने एक छोटा-सा बिज़नेस खड़ा किया था और उसी बिज़नेस की बदौलत जो है वो अरबपति बने हैं। आपके दादाजी उस ज़माने में राजगीर मेला या सोनपुर मेला देखने गए थे और वहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया कि डांस पे पैसा लुटा दिया खेत में और आज आपके पास ये आपका भाग्य नहीं है ना, आपके दादाजी की ठीक है? चलिए आगे। तो हम कई बार सफल व्यक्तियों की सफलता को तो देखते हैं, किंतु इस सफलता के पीछे संघर्ष को नहीं देख पाते हैं। सफलता के पीछे संघर्ष को नहीं देख पाते। ठीक है, साउंड सही आ रही है? एक बार कन्फर्म करिए। चलिए, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे क्या लिखा आप लोगों ने कि सफर को नहीं संघर्ष को नहीं देख पाते। हमें लगता है कि उसका भाग्य अच्छा है, इसीलिए उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमें लगता है कि उसका भाग्य अच्छा है। ऐसे करके लिखेंगे निबंध, उसका भाग्य अच्छा है, इसीलिए वह सफल है।
जबकि हो सकता है उसने काफ़ी संघर्ष किया हो, उसने काफ़ी संघर्ष किया हो। क्या? एग्ज़ाम्पल भी खतरनाक दे रहे हैं। ठीक है, अब किसी के दादाजी राजगीर में डांस लेकर के आ गए और सारा पैसा लुटा दिया, आगे क्या करेगा? राजगीर में गए थे पाप धोने के लिए, मैं स्नान करने, वहाँ जाकर के ऑर्केस्ट्रा में जो है काजल का डांस देख, पत्थरों को खुश करने के लिए 2 का कत्ल कर आए हम, गए थे एक पाप मिटाने और पाप कराए। भाग्य अच्छा इसीलिए वह भाग्य अच्छा है, इसीलिए वह सफल है, जबकि हो सकता है उसने काफ़ी संघर्ष किया हो। अब किसी के दादाजी ही शौकीन थे, ठीक है? अब किसी के दादाजी ही शौकीन थे, उसके पास 10 बीघा खेत नहीं है गाँव में और किसी के दादाजी ऐसे थे कि एक धोती उसी को पहनते थे और उसी को लपेट करके शरीर में रखते थे। कभी-कभी समधियाना जाते थे मतलब समधी के यहाँ जाते थे जब, बेटे के ससुराल या बेटी के ससुराल तब चप्पल पहन के जाते थे। एक जोड़ी चप्पल खरीद करके रखते थे, 10-10 साल चलाते थे। जब समधी के यहाँ जाते थे तब जाकर के उस दिन शेविंग कराते थे और उसी दिन बाल-वाल रंगवाते थे चप्पल पहन के। एक जोड़ी धोती पूरा जीवन गुजारने वाले जो लोग थे उन्हीं के 10-15 बीघा के दादाजी ही उस ज़माने में शौकीन थे, नाच में पैसा लुटाते थे। मेरे पास ज़मीन नहीं है, अब उससे आप जलन करेंगे कि उसका किस्मत बड़ा अच्छा है, देखो उसका 10 बीघा ज़मीन है, मैं तो एक ही। भाई उसके दादा शौकीन शौकीन नहीं थे आपके दादा, ऐसा ही हो सकता है ना? चलिए आगे, अब जाकर के लिखिए, देखिए ये फूल मुझे कोई बशीर बद्र का ये शेर है, इस पे बशीर बद्र का शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। बशीर बद्र कहते हैं, फूल अर्थात सफलता, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बशीर बद्र, बशीर बद्र, ठीक है? ऐसे लिखा जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग इसमें ऐसे करके लिख सकते हैं, अभी मैं समापन करूँगा आप लोगों का, ठीक है? अब हम लोग इसमें ऐसे करके लिख सकते हैं कि यदि हम ईश्वरवादी हैं, हम लोग पैरा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि यदि हम ईश्वरवादी हैं, तो ये वो ज़रूर ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं। यदि हम ऐसे करके हम लोग यदि हम ईश्वरवादी हैं, तो ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रब की मर्ज़ी बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। आप इसको कर सकते हैं, बॉलीवुड का गाना है। तो यदि हम ईश्वरवादी हैं, तो ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि होई है सोई तो राम रचि राखा, वो भी आप कोट कर सकते हैं, अर्थात जो राम ने रचा है वही होगा। किंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है, तो इसका अर्थ कदापि नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। क्या अगर हम मान लें कि किस्मत में होगा तो होगा, तो इसका मतलब हम कुछ ना करें, कोई कर्म ना करें, ठीक है, कोई मेहनत ना करें। तो किंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। हम कर्म करना छोड़ दें और उसके बाद जाकर के हम लोग लिख सकते हैं कि ज़िंदगी जख्मों से भरी है। एक कोटेशन लिख सकते हैं ऐसे करके, मैं खत्म करूँगा चूँकि 8 बजे तक ही है। तो ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक़्त को मरहम बनाना सीखो। हारना तो है ही मौत से एक दिन, हारना तो है ही मौत से एक दिन, पर उससे पहले ज़िंदगी को जीतना तो सीखो। ठीक है? और इस तरह से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और इस प्रकार से यदि ईश्वर ने इंसान को इतने सारे गुण दिए हैं, हाथ, पैर, आँख, दिमाग सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी-छोटी बातों के लिए आप ईश्वर पे निर्भर रहे। छोटा प्रॉब्लम हो तुरंत ईश्वर आपकी सहायता के लिए आए। ईश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं, इसीलिए सभी प्राणियों में आपको श्रेष्ठ बनाया गया है और इसीलिए आपको छोटी-छोटी ज़रूरत के लिए गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो ईश्वर हे भगवान ठंड बढ़ा दो, हे भगवान ठंड कर दो। ठंड ज़्यादा लग रही है, तो हे भगवान आपको दिमाग दिया गया है, आपको साधन दिया गया है, आप उससे गर्मी और सर्दियों से बचें, राइट? तो इस तरह से हमें छोटी-छोटी बातों पे हम लिख सकते हैं कि ईश्वर पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन समस्याओं का हमें खुद समाधान ढूँढना चाहिए और यदि हम समाधान ढूँढेंगे, तो हमें मिल जाएगा। बुरा से बुरा परिस्थिति में भी जो व्यक्ति होता है, उसके लिए भी कोई न कोई समाधान ज़रूर निकल कर के आ जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि अनेर धुनेर के राम रखवार हम, यानी हमारे जीवन में समस्याएँ हैं, तो कोई समाधान ज़रूर होता है, बस उसे ढूँढने की ज़रूरत है और उसके बाद जाकर के हम लोग लास्ट में ऐसे करके उपसंहार लिख सकते हैं। देखिए, निबंध आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप खास करके अगर यहाँ पढ़ेंगे, तो वाक़ई में आप हर निबंध को पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे। हर टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ाऊँगा आप लोगों को और पूरी डिटेल में लिखवाऊँगा क्लास में, जब ऐप पे क्लास कल से चलेगी और लास्ट में हम लोग उपसंहार में लिख सकते हैं कि इस प्रकार परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें ईश्वर पर अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। हमें किसी भी स्थिति में खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, उसका ईश्वर होता है, अर्थात अनेर धुनेर के राम रखवार। और इस तरह से हमारा ये निबंध पूरा हो जाएगा और इस तरह से निबंध लिखेंगे। अब कल से क्या है कि कल से जो ये टॉपिक है, ये संभावित टॉपिक चलेगी। ये तो प्रीवियस पेपर के मैंने कुछ कराया कि ऐसे लिखा जा सकता है। कल से हम लोग जो है वो संभावित टॉपिक्स पे बात करेंगे और उस पे पूरा निबंध लिखेंगे और वो आपकी जो क्लास है वो ऐप पे चलेगी। आप लोग जरूर जुड़ेंगे, मुझे भरोसा है आप लोग जुड़ेंगे। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय भारत, जय बिहार।